अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक एक्सरसाइज 2.2 डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। आप लोग अगर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 भी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इसके अंदर आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 और एक्स वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन नहीं होता, तो ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक हो गया, जैसे ऊपर न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर के भी। जैसे इन दोनों का अगर मैं पेड़ ले लेती हूँ, इन दोनों का अगर पेड़ ले लेती हूँ तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है, तो इनसाइड वाई प्लस 3 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, -1 ले सकती हूँ, तो इनसाइड वाई प्लस 3 रह जाएगा। सेम यही चीज़ हम लोग डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करेंगे। इन दो का हम लोग अगर पेड़ लेते हैं, इन दो फंक्शंस का अगर हम लोग पेड़ ले लेते हैं तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स आ सकता है, तो इनसाइड आ जाएगा वाई माइनस 2। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड आ जाएगा वाई माइनस 2। ठीक हो गया, तो ऊपर वाले हम लोगों का वाई प्लस 3 दोनों में सेम आ रहा है तो इसको कॉमन 1 टाइम लिख देंगे और साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1। यहाँ वाई माइनस 2 टाइम आ रहा है, इसको कॉमन लिख देंगे और साथ आ जाएगा एक्स प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना होता है, एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट क्या था, सेपरेबल इक्वेशन बनाना। तो अब हम इसकी सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और दूसरों से ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है और इससे मैं भी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना अच्छी बात है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे अच्छी लगती हैं और उनको समझ आती है। अच्छा, बात करते हैं इधर हम लोगों ने डी वाई के साथ इसकी वाई वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करवा देना और एक्स के साथ हम लोगों ने इसकी एक्स वाली टर्म्स को इन्वॉल्व करवा देना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 इधर रहने देंगे, ये डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई प्लस 3 ओवर वाई माइनस 2 ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए, कंप्लीट जो आपको कोई फॉर्म बन चुकी है वो कंप्लीट सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। यहाँ सारी टर्म्स वाई वाली पड़ी हैं, यहाँ सारी टर्म्स एक्स वाली पड़ी हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास इस तरह के केस बन जाता है ना फ्रैक्शन वाला, तो आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, वाई माइनस 2 इनका इनसाइड रखेंगे, वाई प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे, वाई प्लस 3 1 टाइम का आ जाएगा वाई प्लस 3। और जब हम डिवीजन का केस कर रहे होते हैं तो आपस में क्या साइन चेंज होते हैं, सब्ट्रैक्शन होती है। तो इन दोनों के जब साइन चेंज करें, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस वाई और माइनस वाई कट हो जाएंगे और ये माइनस में प्लस होकर -5 आ जाएगा। सेम यही प्रोसीजर मैंने इस साइड पे किया है, एक्स माइनस 1 को इनसाइड रखा है, एक्स प्लस 4 पे क्या किया, डिवाइड करवाया, हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हम लोगों ने इसका आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर वाला फॉर्म लिखा है। ये क्वेश्चन पहले साइड पे लिख देंगे, फिर नीचे आ जाएगा रिमाइंडर, फिर आ जाएगा उसके नीचे डिवाइजर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेंटर में साइन होगा ना, वो आपने इसके रिमाइंडर के साथ जो साइन आएगा ना उसके साइन के अकॉर्डिंग लगाना है। मैंने कैसे लिखा, क्वेश्चन फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये ऊपर वाला नंबर क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये आपके पास क्या होता है, डिवाइजर होता है। सेम यही चीज़ मैंने इधर भी अप्लाई किया। जैसे ही मैंने इनके फैक्टर्स बना लिए, अब मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दूंगी, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 1 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1 ओवर वाई प्लस 3 पे क्या हो जाएगी, अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की। 5 मैंने वाई ले लिया और 1 ओवर वाई प्लस 3 पे अप्लाई कर दिया। सेम यही प्रोसीजर हम लोगों ने इस साइड पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल 1 और डी वाई की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास वो वेरिएबल जनरेटर होता है जिसकी रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर रही है, तो यहाँ वाई आ जाएगा। 1 ओवर वाई प्लस 3 को एलन लिख सकते हैं कि वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर पड़ा हुआ है, तो 1 ओवर की फॉर्म में अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन बढ़े तो इसका लॉग ले लेंगे, एलन और वाई प्लस 3 आ जाएगा, साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यही चीज़ इस साइड पे अप्लाई, इसकी जगह एक्स जनरेट हो जाएगा और ये -5 एलन ऑफ एक्स प्लस 4 और साथ आ जाएगा C1 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। मज़ीद यहाँ से अगर आप लोगों ने यहाँ तक भी स्टेप रखने हैं तो ठीक है। अगर आप लोग मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 5 एलन ऑफ एक्स प्लस 4 को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, ठीक हो गया। और ये वाला मतलब लॉग वाले मैंने दोनों जो टर्म्स थी एक साइड पे कर दी हैं और इस तरह के जो टर्म्स थी दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, लॉग के बगैर वाली। ठीक हो गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, जो स्टार्ट वाला कोएफिशिएंट होता है जाके इसकी पावर बन जाता है, वो मैंने अप्लाई किया। उसके बाद सिंगल लॉग की फॉर्म माइनस डिवीजन में चेंज हो जाता है। मज़ीद इसका लॉग खत्म करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंट ले लिया, ई और एल एन आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आपके पास ये चीज़ रह जाएगी और यहाँ ई की पावर में ये पूरी चीज़ को आप एज सी टाइम ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक भी रखते हैं तो इनफ है। अगर आप लोग मज़ीद सॉल्व करके इसका एक्सपोनेंट और एल एन भी ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ तक भी आपकी वेल एंड गुड, ओके आवाज़।
अब आपका टारगेट क्या है कि आपने अगर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो अब आपका टारगेट क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आराम से पहले नोट करेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद इसको खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपसे इसका 20 वाला पार्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, वो आप लोगों से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 की अंडरस्टैंडिंग के बाद। देखिए मेरे बेटा, जितनी मर्जी वीडियोस बनाएं लोग, कि आप लोग देखें, यूट्यूब लेक्चर्स ले लें, जो मर्जी कर लें, फ़ायदा तब तक आपको नहीं होगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। हाँ ये ठीक है, समटाइम हमें एक क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है तो फिर हम दूसरे पे जाने तक नहीं जाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उसको समझें और उसके बाद जब कंप्लीट लेक्चर वॉच कर लेते हैं उसके बाद उसको खुद प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास है 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे बेटा आपको गिवन है जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का, अब हम लोगों को ये एक्स क्या चाहिए, डी एक्स के साथ चाहिए, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और एक्स के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमारे पास टोटल सेपरेबल बन जाते हैं फिर हम दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मेरा बेटा बात यह है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम लोग इस तरह की सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है, इसलिए इसके लिए कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे जिनको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आपका काम यह है कि आप लोगों ने गूगल सर्च करके सारे इस तरह के 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह के जितने भी टैन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूलाज अपने पास क्या करने हैं, लिख के रख लेने हैं एज अ की पॉइंट के तौर पे, ताकि आने वाले हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फिर एक ही दफ़ा वो चीज़ सर्च की होगी तो अप्लाई करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बेटा गौर से इस की पॉइंट के तौर पे इसको रख ले कि 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 1 और माइनस और यहाँ पे जो भी वेरिएबल वाई एक्स जो इसका स्क्वायर हो रहा हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ वाई, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से एंगल बनाना है। ठीक है, इस साइड पे सिंपल एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड। पहले पावर 1 थी तो फिर 1 में 1 ऐड किया तो 2, और 2 से ही डिवाइड करवा दे, साथ आ जाएगा सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। साइन इनवर्स को खत्म करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 हो जाएगा, और यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर मेरे आपका पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहे हैं, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स और डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो हमारा काम क्या है, इस एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाना और वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना है। ये वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आकर डिवाइड हो गया, और ये जो डी एक्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, इसको हम लोगों ने ऊपर ले गए हैं वाई माइनस 2 की फॉर्म में, और मैंने इधर कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आप लोग टोटली देखें, आप लोगों के पास ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, पहले इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाया। ई रेस टू पावर माइनस एक्स को लिख लेंगे 1 ओवर ई रेस टू पावर एक्स, क्योंकि अगर आपके पास नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव बनाने के उसका रेसिप्रोकल कर देते हो तो 1 ओवर ई रेस टू पावर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चीज़ जा रही है। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे ई रेस टू पावर एक्स रह जाएगा। अब जिसके टर्म जिसके नीचे होती है वो फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, दूसरे वाले की उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ई रेस टू पावर एक्स पहले ही था, ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2x हो जाएगा। अब इसको लुटा के लिख देंगे, अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स ओवर ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 फाइनल फॉर्म बन जाएगी। इस साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे मेरे बेटा हम लोगों के पास ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 और ई रेस टू पावर x अभी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसको सॉल्व करना अभी भी मुश्किल है। हम मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं जो चीज़ हमें इरिटेट कर रही है, हमें ये ई की पावर x इरिटेट कर रही है, तो हमने इसको सपोज कर लिए नए पैरामीटर t के इक्वल है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से अगर आप लोग बात गौर से देखें तो ई एक्स और डी एक्स वाली ये जो ऊपर न्यूमरेटर में चीज़ है वो किसके इक्वल आगे डी टी, मतलब इस पूरी की जगह हम लोग लिख देंगे डी टी। नीचे ई रेस पर 2x है, मतलब सिंपल ई रेस पर एक्स अगर टी के इक्वल है तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर के साथ आ जाएगा +1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास -2 + 1 करेंगे तो -1 रह जाएगा, y की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेकर इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं। ये 1 ओवर x स्क्वायर + 1 या t स्क्वायर + 1 y स्क्वायर + 1 w स्क्वायर + 1 इस तरह की जो फॉर्म होती है tan इनवर्स के इक्वल होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ t + C1 इंटीग्रेटेड कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक होगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको कर सकते हैं। दोबारा हम लोगों ने टी की जगह क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी, जो हम लोगों ने सपोज की हुई थी। टी को हमने क्या सपोज किया था, ई रेज़ टू पावर एक्स, तो इसकी जगह जाके हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये माइनस का साइन
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उस साइड का साइन माइनस हो जाएगा। मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, 1/y है ना, तो y के फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों टाइप के फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो ये ऊपर चली जाएगी और ये 1/, की फॉर्म में आ जाएगी। और यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है, फाइनल आंसर है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से साथ साथ क्या कर लिया करें, नोट कर लिया करो, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। इसके अंदर फंक्शन हमारे पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, dx/dt इज इक्वल टू 4 टाइम x² + 1, और साथ एक कंडीशन गिवन है कि x टाइम π/4 इज इक्वल टू 1 है। कंडीशन बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सेपरेबल बनाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास टी वाली तो कोई टर्म है नहीं, ठीक हो गया। हमारे पास एक्स वाली है, एक्स वाली इस टर्म को हम लोगों के क्या चाहिए, एक्स के साथ चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड करवा दिया, और 4 के साथ जाके डी टी मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि टी वाली और तो टर्म थी ही नहीं कोई। अब जब ये सेपरेबल बन जाएगी तब हम लोगों ने क्या कराना है, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। और अभी हम लोगों ने सीखा है कि 1/, आपके पास t² + 1 y² + 1 x² + 1 हो तो tan इनवर्स के इक्वल होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 1/x² + 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x लिख देंगे, 4 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 की क्या आ जाएगी, हमारे पास वो वेरिएबल जनरेट होता है जिसके रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, t, तो बन जाएगा 4t + c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे, x और π/4 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे ना, ये x की वैल्यू, और जो ये x ऑफ π/4 है ना, ये π/4 बेसिकली t की वैल्यू है। तो हम लोगों ने जहाँ हमारे पास आ रहा होगा t एक्स आ रहा होगा, उसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1, और जहाँ अगर टी वहाँ हम लोग पुट कर देंगे π/4, ठीक हो गया। ये हम लोग बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस तरह की कंडीशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है ये π/4 पे होता है, π/4 हमारे पास 45 का एंगल होता है, उस पर होता है, और इस तरफ हमारे पास 4 से कट के पाई रह जाएगा प्लस c1, ये वाला पाई दूसरी साइड पे जाकर π/4 माइनस पाई होकर आपके पास c1 की वैल्यू -3 π/4 आ जाएगी। जैसी कंडीशन को आप लोगों ने हमेशा तब यूज़ करना है जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाया करेगा ना, तो उसके बाद इस कंडीशन को उसकी जगह क्या करना है, पुट करके इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 की वैल्यू निकालनी है। अब जब c1 की वैल्यू आ जाया करेगी, इसको ये जो हमारे पास जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, वहाँ c1 की जाके मैंने जस्ट c1 की जगह जाके जस्ट वैल्यू क्या कर दी है, प्लेस कर दिया है। यहाँ तक भी रखते हैं तो ठीक है। मजीद अगर tan इनवर्स को खत्म करना, दोनों तरफ tan लेंगे, तो ये यहाँ x रह जाएगा, यहाँ tan 4t - 3 π/4 रह जाएगा। और यही आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है, फाइनल आंसर है। अब आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक हो गया। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, dy/dx इज इक्वल टू y² - 1 x² - 1, और साथ एक कंडीशन गिवन है। सबसे पहली बात तो हम लोग कंडीशन को साइड पे रखते हैं और इसको बनाते हैं पहले सेपरेबल। तो सेपरेबल बनाने के लिए dy के साथ मुझे y² - 1 चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर आकर डिवाइड हो गया, और इस dx मुझे 1/x² - 1 के साथ चाहिए, तो इधर ले आएंगे, ठीक है। जब हमारे पास टोटल सेपरेबल बन जाएगी, उसके बाद हम लोग ने इंटीग्रेशन अप्लाई करने थे। लेकिन इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले अगर आप गौर करें कि y² - 1, अब सिंपल 1/y - 1 होता तो आप आराम से ln ऑफ y - 1 लिख देते। क्यों लिख देते? क्योंकि यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर 1 है और y का डेरिवेटिव 1 नहीं आता, वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब मसला यहाँ पे ये आ गया, यहाँ y की पावर बन रही है क्वाड्रेटिक, स्क्वायर बन रही है, तो स्क्वायर वाले के लिए हम लोगों के पास जब y स्क्वायर लें तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 2y होता है, तो हमारे पास 2y बनाना तो यहाँ मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a² - b² किसके इक्वल होता है जी, a + b, और एक दफ़ा हम इसको लिख देते हैं a - b। सेम ऐसे अगर गौर करें 1 का स्क्वायर कर दूँ अगर मैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 की बिलियन बिलियन ट्रिलियन जितनी मर्जी पावर है 1 1 ही रहता है। a² - b² वाली फॉर्म बन रही है, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। फिर इस पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब a ओवर हमारे पास आ जाएगा y - 1 प्लस b ओवर y - 1। अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो तो ऊपर हम लोग हमेशा कॉन्स्टेंट सपोज करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर फंक्शन हो तो ऊपर लीनियर फंक्शन सपोज करते हैं। तो अभी हमारे पास ये लीनियर सा फंक्शन बन रहा था, इसलिए ऊपर जो कॉन्स्टेंट हम लोगों ने सपोज कर लिया a और b। अब हमारा टारगेट इस a और b की वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करेंगे, ये जब हमारे पास इक्वेशन बन गई ना, 1/y² - 1 इज इक्वल टू a ओवर y - 1 प्लस b ओवर y + 1, तो हम लोगों ने ये y - 1 y + 1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इस साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। और इस साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a टाइम y + 1 और b टाइम y - 1, क्योंकि मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है ना, जब y + 1 से और साथ किससे करवाना है, y - 1 से, तो -1 वाला फैक्टर कट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा प्लस वाला। सेम यही चीज़ इस पर भी लगे, यहाँ रह जाएगा y - 1 वाला, और यही पूरे फैक्टर जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 1।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहा होता है ना, y-1 बन रहा है, इसको इक्वल टू 0 रखो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 1। तो पहले इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम लोग y की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ तो 1 - 1 से ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी 0, मतलब a वाला कोएफिशिएंट रह जाएगा। 1 + 1 से क्या आ जाएगा 2a = 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग +0 लिखें, = 0 लिखें। ठीक है, अब यही चीज़ इधर अप्लाई करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, y + 1 है, = 0 रखेंगे तो y = -1 आ जाएगा। पूरी इस इक्वेशन के अंदर y की जगह -1 पुट कर देंगे। यहाँ जब -1 पुट होगा, -1 + 1 0 हो गया, a वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और b की जगह जब y की जगह -1 पुट करेंगे, -1 में प्लस होकर आपके पास आ जाएगा -2। b की वैल्यू निकालने के -2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया। तो अब यही a और b की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ जाके इंसर्ट करवा दिया, तो ये क्या बन जाएगी 1/2 y - 1, a की जगह 1/2 पर अप्लाई करेंगे ना, तो वो 2 नीचे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे b की जगह सेंटर वाला साइन इसके अकॉर्डिंग माइनस आ जाएगा और साथ 1/2 y + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लेफ्ट साइड को कम्प्लीटली क्या कर दिया, सॉल्व करके बताया। यही प्रोसेस आप लोगों ने राइट साइड पे अप्लाई करना, तो आप लोगों के पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों से ये फॉर्म बनी है या नहीं बनी है। ठीक हो गया, होपफुली के बन जाएगी। ठीक हो गया, चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें। यहाँ से मेरे बेटा आप सॉल्व करना बड़ा आसान है। दोनों तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस टर्म पे अलग। इसी तरह यहाँ पे 1/2 बाय रह जाएगा, ये ln ऑफ y - 1 बन जाएगा, ये भी -1/2 बार, और ये ln ऑफ y + 1 बन जाएगा। सेम यही प्रोसीजर दूसरी साइड पर रिपीट किया, साथ हम लोगों ने c लिख दिया, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ मैंने लॉ की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, और मजीद इस क्वेश्चन को लंबा करने की आप लोग ये कहेंगे मैडम ने इतना ज़्यादा लिख दिया, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बेटा क्या हो जाएगा, लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखिए सब टर्म्स के साथ 2 आ रहा है ना, तो हम लोगों ने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये वाला 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपल ये वाला फंक्शन बन जाएगा। यहाँ लॉ की प्रॉपर्टी कहती है अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे तो वो एक दूसरे डिवाइड हो जाएंगे। सेम यही चीज़ मैंने इधर अप्लाई की है। मजीद इसका ln खत्म करेंगे, दोनों साइड पे एक्सपोनेंट ले लिया, e और ln एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा y - 1 और y + 1। यहाँ पे e और ln कैंसिल करेंगे तो आपके पास x - 1 और x + 1 रह जाएगा, और ये बन जाएगा e⁻c। और यहाँ आप कहेंगे प्लस कहाँ चलेगा, तो प्लस लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो चीज़ें प्लस हो रही हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट में। प्लस जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और जो डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में, ये सब्ट्रैक्शन जो है डिवीजन में चेंज होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये लॉ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मजीद अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं तो आप लोग इसको e⁻c को टोटल भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको टोटल c भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं है। अब यहाँ तक जब हमारे पास फॉर्मेशन बन गई, अब हमारा टारगेट है हम इस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने साथ एक कंडीशन लिखी थी y(2 = 2, मतलब ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होगी ना y की होगी, और ये जो 2 की वैल्यू होगी ये उस वेरिएबल की होगी x की होगी। तो मतलब x की जगह हम 2 पुट करेंगे और y की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है मैंने 2 पुट कर दिया, y की जगह 2 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई 1, और यही c की वैल्यू जो 1 आई है ये मैंने जाके इंटीग्रेट जो फाइनल आंसर आया हुआ था वहाँ जाके सी की जगह पुट किया, तो फाइनल फॉर्म जो मेरी बन गई थी वो आंसर की ये बन गई है। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लेना है और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है।